गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस चैनल में हम लोग जेई मेंस, एडवांस्ड और नीट की तैयारी कर रहे हैं। मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। अजीत सर आप लोगों को फिज़िक्स पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में भी हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज की पढ़ाई कर रहे हैं। हर दिन आप लोगों के लिए अप्रॉक्स 1 आवर का वीडियो लेक्चर मैथ्स और फिज़िक्स में अपलोड किया जा रहा है। उसको रेगुलरली रिवाइज़ कीजिए। दे आर ऑफ गुड कंटेंट, गुड क्वालिटी। प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस PYQ से कीजिए, दैट इज़ द बेस्ट सोर्स टू प्रैक्टिस। तो सीक्वेंस सीरीज में हमने पहले पूरा APGP HP पढ़ा। लास्ट क्लास में हमने सिग्मा नोटेशन पढ़ा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम लोग एक नए टॉपिक को, सब टॉपिक को पढ़ेंगे, दैट इज़ मेथड ऑफ डिफरेंस। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है। जेई मेंस में, एडवांस्ड में क्वेश्चंस रेगुलर आते हैं, मेंस में बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। तो बेसिकली मेथड ऑफ डिफरेंस है क्या, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे 3, 7, 13, 21, 31। अब देखिए, ये अभी AP में तो नहीं है, चूँकि 3 + 4 7, बट 7 + 4 13 नहीं होता है, तो एक कॉमन डिफरेंस नहीं है। GP में भी नहीं है, 7/3 इज़ नॉट इक्वल टू 13/7। तो अभी ये AP में, GP में किसी में भी नहीं है। बट अगर हम कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लें तो 3 और 7 का डिफरेंस क्या होगा? हमेशा बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म करते हैं। अब देखिए, 13 और 7 का डिफरेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। 21 और 13 का तो 8। 31 और 21 का 10। तो हमने क्या किया, कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लिया। 7 - 3 4, 13 - 7 6, 21 - 13 8, 31 - 21 10। डिफरेंस लेने के बाद अब जो मेरा नंबर आया 4 6 8 10, अब ध्यान से देखिए, ये AP में है। ठीक है, तो शुरू में नंबर AP में नहीं था, बट व्हेन वी टुक द डिफरेंस ऑफ कंजिक्यूटिव टर्म, एंड डिफरेंस ऑलवेज मीन्स बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म, देन वी गॉट द नंबर इन AP। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। ये देखिए, 1 मान लीजिए ऐड कर रहे हैं, +4 +10 +22 +46, इसको ऐड करना है। अभी AP में है? नहीं है। GP में है? नहीं है। अब डिफरेंस लीजिए, 4 - 1 3, 10 - 4 12 24। अब इसको देखिए, ये किस में आ गया? 3 × 2 6, 6 × 2 12, 12 × 2 24। ये आ गया आपको GP में। तो ओरिजिनली नंबर ना तो AP में ना तो GP में होता है, लेकिन अगर हम डिफरेंस ले नंबर का तो वो AP या GP में आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस को हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंस से बनाते हैं। एक सेकंड पॉज कर दीजिए तो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंस से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये क्यों अच्छा है आप देखिएगा। ये एग्जांपल A, ये एग्जांपल B, मैं लास्ट दे रहा हूँ। 2 + 12 + 36 + 80 + 150 + 252। ठीक है, तो पहले तो जब भी ऐसा सीरीज APGP में ना दिखे आपको कि AP में भी नहीं है, GP में भी नहीं है, तो यू कैन ट्राई, यू कैन चेक कि वो मेथड ऑफ डिफरेंस वाला केस है या नहीं। इसमें देखिए, 10 24, 80 में 36 गया तो कितना हुआ? 44 70 102। अब दिक्कत क्या है कि अभी आप देखिए, अभी भी ये ना तो AP में है ना तो GP में है। लेकिन फिर अगर एक बार हम डिफरेंस ले लें तो 14 20 26 32, अब ये आ गया AP में। पहली बार में नहीं आया, बट नॉर्मली जेई मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा कि पहली बार में वो AP में या GP में आ जाएगा। उसमें भी मोस्ट कॉमन ये वाला केस है, जब एक डिफरेंस लेने के बाद वो नंबर AP में आ जाता है। बट हम लोग दोनों पढ़ेंगे, AP वाला भी और GP वाला भी। इस केस में एक बार में नहीं आया, 2 बार में आया। अब देखिए, 14 20 26 32 ये AP में है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक बार में नहीं आया, 2 बार में आया, 2 बार में नहीं आया, 3 बार में आया। बट मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज दिस, आस्क्ड इज दिस, एंड समटाइम दिस। तो मेथड ऑफ डिफरेंस
वैसे सीरीज में लगता है जब नंबर ओरिजिनली एपी या जीपी में ना हो, लेकिन डिफरेंस ऑफ टर्म्स लेने पे वो एपी या जीपी में आ जाए, वो आपको चेक करना होगा। ठीक है, जब क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको वो क्लैरिटी होगा। मैंने सिग्मा नोटेशन जब पढ़ाया तो क्या बोला था कि यू शुड बी इन ए पोजीशन टू राइट द टीएन। टीएन मतलब nth टर्म। अगर आप किसी सीरीज का टीएन लिख लेते हैं, लिखने की स्थिति में है, तो यू कैन राइट एसएन, उसमें सिग्मा लगा के। ठीक है, अब देखिए ये मान लीजिए है टाइप 1, व्हेन आफ्टर टेकिंग डिफरेंस ऑफ टर्म द न्यू सीरीज कम्स इन एपी। ठीक है, मतलब कि जो मैंने पहला बताया कि डिफरेंस लेने पे जो सीरीज आ गया वो एपी में आ गया तो क्या करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं, मान लीजिए यही एग्जाम्पल ले रहे हैं, 3 + 7 + 13 + 21 + 31, यही एग्जाम्पल था। अभी नहीं है, 4 है, 6 है, अभी नहीं है एपी में, गैप हो गया 4, 6, 8, 10, ये आ गया एपी में। तो एम क्या है? एम है इसका टीएन लिखना, nth टर्म लिखना। अब इसमें ध्यान दीजिए, अगर पहली बार में ही एपी में आ गया, पहली बार मतलब फर्स्ट टाइम मैंने डिफरेंस लिया, एपी में आ गया, अगर पहली बार में ही एपी में आ गया तो इसका जो nth टर्म होगा, इसका ओरिजिनल का, वो जितना बार में एपी में आता है उससे एक ज़्यादा, जैसे इसमें पहली बार में आ गया एपी में तो एक ज़्यादा, तो एक से एक ज़्यादा 2, तो ये एक पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर k+1 होता है। k क्या है? वेयर k क्या है? जितनी बार में टर्म एपी में आ जाए, आए। ठीक है, इस केस में क्या क्या होगा? k विल बी 1। क्यों? क्योंकि पहली बार में ही टर्म जो है एपी में आ गया, और मोस्टली क्वेश्चन यही रहेंगे। ठीक है, पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर k+1, तो यहाँ k1 है, तो यहाँ पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा? k+1 = 1 + 2, और 2 डिग्री का पोलिनोमियल को कैसे लिख सकते हैं? an² + bn + c। तो इस केस के लिए हमारा tn हो जाएगा an² + bn + c। अब abc कांस्टेंट है, वेर a b c आर कांस्टेंट, और abc का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? इनिशियल वैल्यू देख के, पहले n1 रखेंगे, क्वेश्चन से समझ में आएगा, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ abc। तो और एक बार जब tn निकल जाएगा तो sn क्या होता है? सिग्मा tn। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर k बार में वो AP में आए तो tn विल बी k+1 का पोलिनोमियल ऑर्डर का। अगर 2 बार में आता, इसी क्वेश्चन में अगर 2 बार में आता AP में, पहली बार में नहीं आता, दूसरी बार में आता, तो फिर ये थर्ड ऑर्डर का पोलिनोमियल हो जाता, दैट इज an³ + bn² + cn + d। उसमें 4 वेरिएबल आ जाते हैं, बट मोस्टली यही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन अगर दूं एक जो हम लोग बनाएंगे, और मैं एक और चीज़ बता दूं, 2 टाइप करेंगे, एक AP वाला, एक GP वाला। हम लोग जो क्वेश्चन अभी करेंगे उसको दोनों मेथड से बनाएंगे, एक तो जो मैंने अभी फार्मूला बताया उस मेथड से, और दूसरा बेसिक मेथड से वो कैसे बनता है विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला। क्वेश्चन है फाइंड द सम अप टू n टर्म्स, फाइंड द सम अप टू n टर्म्स। ठीक है, आंसर n के टर्म में आएगा। सीरीज है 3 + 7 + 13 + 21 + 31 + ये। ठीक है, 3, 7, 13, 21। ठीक है, तो पहले तो आप इसको लिखिए, 3 + 7 + 13 + 21 + 31। अभी APGP में नहीं है,
डिफरेंस लीजिए तो 4, 6, 8, 10 ये आ गया एपी में 4, 6, 8, 10। मतलब मेरा यहाँ के लिख सकते हैं, के क्या आ गया 1, मतलब पहली बार में ही ये 1, ये पहली ही बार में ही एपी में आ गया। तो मेरा टीएन क्या होगा, पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर के प्लस 1, तो पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 1 प्लस 1, पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2, दैट इज an स्क्वायर प्लस bn प्लस सी, टीएन आ गया। अब एबीसी निकालना होगा तभी अब सम निकालिएगा, ठीक है। तो एबीसी के लिए हम लोग पहला 3 टर्म निकालेंगे, n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 1, यहाँ भी 1 रखिए, तो a प्लस b प्लस c, और पहला टर्म क्या है t1 3 दिया हुआ है, t2 क्या होगा, n के जगह 2 रखिए, 4a प्लस 2b प्लस c, और अगर 2 रखेंगे तो अगला टर्म क्या है 7, ठीक है। चूंकि 3 वेरिएबल है तो 3 लेना होगा, 3 रखेंगे, n के जगह 3, 9a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 13। ये 3 इक्वेशन आ गया है, n1 रखने पे, 2 रखने पे, 3 रखने पे। अब देखिए बहुत सिंपल है एबीसी निकालना। पहला दूसरा को देखिए, इस इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 2 माइनस 1, सी इलिमिनेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 कर रहे हैं तो 3a, 4a माइनस ए 3a, 2b माइनस b इज b, ये आ गया। 3a प्लस b इज इक्वल टू 4, इन दोनों को कीजिए तो क्या आ जाएगा, 9a माइनस 4a दैट इज 5a प्लस 3b माइनस 2b, b इज इक्वल टू 6। 2 माइनस 1 किए ये आया, 3 माइनस 2 किए ये आ गया। अब इन दोनों को वापस आपस में माइनस कर दीजिए तो b से b कैंसिल, 5a माइनस 3a इज 2a, तो 2a बराबर 6 माइनस 4 2, यानी a बराबर आ गया 1। क्लियर है, a अगर 1 आ गया तो इन दोनों में किसी को यूज करके b निकाल लीजिए। अगर a 1 है तो 3 प्लस b इज 4, तो b इज 4 माइनस 3, तो b भी आ गया 1, है ना। c, अब इसमें जाना पड़ेगा क्योंकि c यहाँ था, a प्लस बी प्लस सी 3 था, तो a और b दोनों 1 1 है, तो c भी आ गया 1। तो बेसिकली हमको a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू 1 मिल गया। तो मेरा पोलिनोमियल क्या बनेगा, tn, a है 1 तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, बस स्टोरी ओवर। यही tn लिखना है। sn आपको पता है, sn क्या होता है, सिग्मा tn फिर n इज इक्वल टू 1 टू n, यही होता है ना, t1 प्लस t2 प्लस t3 n तक, दैट इज सिग्मा n बराबर 1 टू n, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। अब देखिए n स्क्वायर का सिग्मा क्या होता है, आपने कल पढ़ा था, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ये n स्क्वायर का होता है ना, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। n का सिग्मा क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। 1 का क्या सिग्मा होता है, 1 चूंकि कांस्टेंट है तो ये हर बार 1 1 1 रहेगा, n टाइम्स है तो टोटल n हो गया। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब इसको आप कितना रीअरेंज करते हैं, कितना नहीं करते हैं, वो डिपेंड करता है ऑप्शन में उसने किस तरह से दिया है। आंसर विल बी द समेशन ऑफ दिस 3, n स्क्वायर का समेशन, n का समेशन और 1 का समेशन, तो यही फाइनल आंसर है। अब हो सकता है वो बोलता है कि सम अप टू 20 टर्म्स मान लीजिए, तो n को 20 रख देते। अब ऑप्शन वो देता आपको 4, तो आप इसको अरेंज करके लिख सकते हैं। क्लियर है, चलिए ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग, सेम क्वेश्चन को, क्या था सीरीज, एक बार मुझे फिर से देखने दीजिए। व्हाट वाज द सीरीज, 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 31, ठीक है। इसी को हम लोग बेसिक मेथड से बनाएंगे, बिना फार्मूला निकाले, बिना फार्मूला यूज किए। एम इज टू फाइंड टीएन, इस चीज पे फोकस कीजिए, किसी भी मिसलेनियस सीरीज का एम इज टू फाइंड टीएन, ठीक है। तो मेरा सीरीज क्या है, 3, मान लीजिए इसको हम, एक मिनट पॉज कर दीजिए, ठीक है। तो मेरा एसएन क्या है, 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 31,
सीरीज लिखने में तो कोई एरर नहीं, फिर से मुझे चेक करने दीजिए। वो मेरा 3 7 13 21 31, ठीक। तो Sn को हमने ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, Sn सेम, अच्छा इसका क्या होगा, सेकेंड लास्ट टर्म होगा, पूरा लिखना पड़ता है, यहां तक मान लीजिए लिखा, ये Tn तक गया। सेम सीरीज को अब मैं कैसे लिखूंगा, एक बढ़ा के, मतलब ऐसे लिखूंगा, 7 के ये 3 यहां था, अब यहां आएगा 3 + 7 + 13 कितना है, +21 + 31 प्लस ये, यू गॉट द डिफरेंस। इसमें एक बाहर में आएगा तो लास्ट में इसके Tn आएगा, Tn -1 आएगा, Tn -2 आएगा। हाँ ठीक है, मतलब कि जस्ट हमने सेम सीरीज को एक नंबर जो है राइट डिस्प्लेस कर दिया। सेम सीरीज है, बस उसको ऐसे लिखा, ठीक है। अब क्या करेंगे, वी विल सबट्रैक्ट द बोथ। ये पहला है, ये दूसरा है, दोनों Sn है। जब सबट्रैक्ट करेंगे तो Sn - Sn 0, वेरी गुड। अब देखिए ये तो 3 का 3 आ गया, चूंकि इसका पेयरिंग नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आप 7 - 3 4, 13 - 7 6, 21 - 13 8, + 31 - 21 10, ठीक है। यहां तक ये आराम से होगा। हर नंबर घटेगा, 7 में 3 गया, 4 13 में 7 गया, 6 21 में 13 गया, 8 घटते जाएगा, इसमें ये घटेगा, इसमें ये एक्स्ट्रा चुकी है, ये बाहर है। तो ये कितने टर्म्स हो जाएंगे, ध्यान से देखिए। यहां से हमने शुरू किया पहला नंबर से और यहां तक रोक दिया, अंतिम वाला नहीं लिया, इसका मतलब इसमें n-1 टर्म्स हो जाएंगे। तो 3 प्लस इसका डिफरेंस, और ये जो एक्स्ट्रा है -Tn। क्यों माइनस लिखा, क्योंकि ऊपर में नहीं, ऊपर में 0 है, तो 0 - Tn। इससे क्या फायदा होगा, आप डायरेक्ट Tn निकाल सकते हैं। Tn को उधर ले जाइए इस साइड, तो Tn = 3 + 4 + 6 + 8 + 10, ये n-1 टर्म्स है। और ये एक प्योर AP में आ गया। ध्यान से देखिए, ये AP में आ गया। क्यों आया AP में, क्योंकि हमने बेसिकली क्या किया, अब ध्यान से अगर देखिए तो एक यूनिट राइट शिफ्ट करने से हमने 7 में 3 को सबट्रैक्ट किया। वही चीज तो हम 7 - 3 कर रहे थे। 13 में 7 को सबट्रैक्ट किया, वही चीज तो हम 13 - 7 कर रहे थे। 21 में 13 को सबट्रैक्ट किया, वही चीज हम ये कर रहे थे। तो बेसिकली हमने कॉमन डिफरेंस ही निकाला है, और कॉमन डिफरेंस जो है, ये फाइनली कॉमन डिफरेंस जो है वो AP में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो दिस इज 3। अब इसको जोड़ दीजिए, ये AP में, AP का क्या फार्मूला होता है, सम का नंबर ऑफ टर्म बाई 2, तो n-1 बाई 2, 2a मतलब फर्स्ट 2 × फर्स्ट टर्म 8, प्लस n-1, n यहाँ n-1 है, तो n-2, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, ये हो गया। तो 3 + n-1 बाई 2, अब ये कितना आ जाएगा, 2n -4 + 8, तो +4, ठीक है। ये क्लियर है। n-1 बाई 2, 2a दैट इज 8 + n-1 × d, तो 2n -4 + 8, 2n + 4। अब मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो n-1 2 से करेंगे तो n + 2, ये कितना आ गया 3 प्लस, इसको देख लीजिए, तो n-1 × n + 2, तो n² - n + 2n -n + 2n यानी +n -2, तो ये आ गया n² + n + 1। बस ध्यान दिए। सेम क्वेश्चन को जब हमने उस फार्मूला से बनाया था तो क्या आया था, n² + n + 1, Tn वही Tn आ गया, तो फिर Sn वैसे ही निकलेगा। तो Tn या तो वैसे निकाल सकते हैं, और ये कोई नया चीज नहीं है कि मैंने कहीं और से किया। बेसिकली एक टर्म आगे करने का वही मतलब है कि मैं 7 - 3 ले रहा हूँ, वही लिया था पिछली बार, 13 - 7 ले रहा हूँ, तो वो तो AP में आएगा ही। दैट्स व्हाई इट इज मेथड ऑफ डिफरेंस।
ये करने से Tn का आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा एंड यू विल गेट n² + n+1। तो या तो आप ऐसे कीजिए वैसे, बट इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल, मेरा सजेशन है कि वो जो फार्मूला वाला तरीका है उससे आप कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हमने दोनों मेथड से किया, जो एक्सप्रेशन है फार्मूला है उससे, और सेम चीज़ हमने किया बेसिक मेथड से। लाइक तो आप देख रहे हैं कि ये कैसे Tn निकालने के बाद फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं, आप Sn कर सकते हैं। बट फार्मूला वाले में है कि आपको ABC निकालना होता है, इसमें आपको ABC निकल के ही आता है। ठीक है, चलिए एक मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये क्या है, 2 + 12 + 36 + 80 + 150 + 252 n टर्म्स तक। ठीक है, इसमें इशू क्या होगा कि अगर आप पहला k = 1 रखिए, पहला लेयर ऑफ डिफरेंस लीजिए, तो ये 10 आएगा, ये 24 आएगा, ये 44 आएगा, ये 70 आएगा, ये 102 आएगा। एपी में नहीं आया। जब दूसरा लेयर लेंगे तो देखिए 14 आया, 20 आया, 26 आया, 32 आया, ये एपी में आ गया। तो सेकंड लेयर में आया। तो ऐसे केस में क्या होगा, Tn an³ + bn² + cn + d। क्यों? क्योंकि Tn हमेशा होता है पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर k+1, k 2 है तो 2 + 1, ये हो गया। अब ABCD निकालना होगा इनिशियल वैल्यू से, और एक बार जब Tn निकल गया तो आपको समेशन ऑफ n³ भी पता है, समेशन ऑफ n² भी पता है, समेशन ऑफ n भी पता है, और ये तो है। तो आप इससे इसको पूरा कंप्लीट कीजिए एंड टेल मी द फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो गया। चलिए, ये क्लियर है। तो एपी वाला हमने अच्छे से कर लिया। अब टाइप 2, व्हेन आफ्टर टेकिंग डिफरेंस सीरीज विल बी जीपी। ये इंपॉर्टेंट है, नो डाउट जीपी वाले से क्वेश्चंस कम रहते हैं, बट देयर इज नो पॉइंट इन स्किपिंग। अगर पूछ देगा तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि डिफरेंस लेने पे चीज़ें एपी में आ रही थी। अब हम लोग करेंगे डिफरेंस लेने पे चीज़ें जीपी में आए। Tn लिखना है, एम इज टू राइट Tn। ठीक है, तो इसमें Tn होता है, ध्यान से देखिएगा, a.r to the power n-1 प्लस पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर k-1। ये ध्यान रखिएगा, a r to the power n-1 प्लस पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर k-1। a कांस्टेंट है, ठीक है, a एक कांस्टेंट है, n तो ठीक है, जो n है सो n है। r क्या है ये देख लीजिए, r इज कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, मतलब जो आपको फाइनली जीपी बना उसका कॉमन रेशियो क्या है। एपी वाले केस में जो कॉमन रेशियो होता है d, उसका यूज़ नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे आपको कॉमन रेशियो ऑफ जीपी वही r है। ठीक है, नॉर्मली जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें पहले डिफरेंस लेने के बाद ही चीज़ें जीपी में आ जाएंगी, और अगर पहली बार लेने पे आ जाएगा तो k कितना हो जाएगा, 1। k1 मतलब फर्स्ट टाइम ही वो जीपी में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर k1 है तो 1 - 1 0, मतलब पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 0, मतलब बेसिकली ये एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा b मान लीजिए। जब k1 हो गया तो k-1 इज 0, तो पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 0 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट इज b। तो फाइनली इसको हम लिख सकते हैं a r to the power n-1 प्लस b, बट ये उसी समय होगा जब k बराबर 1 है, जो कि मोस्टली होगा वही। k बराबर 1 माने पहली बार में ही वो जीपी में आ जाए। तो दो कांस्टेंट है a और b, उसका वैल्यू आपको निकालना होगा। ठीक है, a r n-1 प्लस b। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन हम करेंगे और इसको भी दोनों मेथड से करेंगे, जो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया उससे, और सेम क्वेश्चन हम लोग करेंगे या कोई दूसरा क्वेश्चन करेंगे बेसिक, कैसे उसको हम लोग निकालते हैं। चलिए, सीरीज क्या है भाई, फाइंड द सम ऑफ द टू टिल n टर्म्स 5
प्लस 7 प्लस 13 प्लस 31 प्लस 85 प्लस 5 7 13 31 85। ठीक, इसका देखिए डिफरेंस 7 माइनस 5 2 6, कितना हो गया 18, हाँ 54। तो ये आपको जीपी में आ गया। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54। कॉमन रेशियो क्या आ गया 3 है कॉमन रेशियो, 6/2 या 18/6 जो बोली। तो पहली बार में ही आ गया ऑब्वियसली k बराबर 1। जीपी में तो पहली बार में ही आएगा क्योंकि वो 2 करने पे फिर बहुत टफ टीएन हो जाएगा। तो टीएन क्या होता है मेरा आर इज कॉमन रेशियो दैट इज 3 to the power n-1 प्लस सम कांस्टेंट b। तो एम क्या है, एम इज टू फाइंड a एंड b। ठीक है, a और b आपको निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, पहला टर्म लेंगे t1 में क्या होगा, n की जगह हमने 1 रखा तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, 3 to the power 0 इज 1, तो a प्लस b और ये है 5। पहला टर्म क्या है 5। सेकेंड टर्म क्या होगा, n की जगह 2 रखेंगे तो 2 - 1 इज 1, तो 3 to the power 1 इज 3, तो 3a प्लस b। और दूसरा टर्म क्या है हमारा 7। ओरिजिनल टर्म लेना है, ठीक है 7। इसको जब डिफरेंस करेंगे तो b से b कट गया, तो 2a बराबर 7 - 5 कितना हो गया 2, यानी a बराबर 1। 2a बराबर 2 करेक्ट, तो a बराबर 1। a 1 आ गया तो b 4 आ गया इसे। तो Tn क्या हो गया मेरा A1 है ना, तो 3 to the power n-1 प्लस b इज 4। दिस इज आवर Tn, 3 to the power n-1 प्लस 4। a और b का वैल्यू इनिशियल वैल्यू से हमने निकाला, फाइनली Tn हमको मिल गया। अब स्टोरी ओवर। अब आपको क्या निकालना है Sn क्या होगा, सिग्मा Tn n बराबर 1 to n दैट इज सिग्मा 3 to the power n-1 प्लस 4। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, सिग्मा ब्रेक करेंगे, ये क्या हो गया 3 to the power n-1, ये 4 बाहर आ, 4 कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा 4 हर बार आएगा, जब n1 है तब भी 4, 2 है तब भी 4, 3 है तब भी 4, n तक, तो ये 4 × n हो जाएगा। ठीक है, 4 बाहर आ गया तो 1 + 2 + 3 n ये आ जाएगा। अब आपको बस इसको निकालना है, ये इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन है तो मैं आपको इसको, है बहुत सिंपल ही। तो बेसिकली आपको क्या निकालना है, सिग्मा n बराबर 1 to n 3 to the power n-1। ठीक है, तो n जब 1 रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 - 1 0, 3 to the power 0 दैट इज 1। n जब 2 रखेंगे तो 3, n जब 3 रखेंगे क्या हो जाएगा 3 - 1 3a²। n जब 3 रखेंगे, सॉरी n जब 4 रखेंगे तो 3³ लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, जब n रखेंगे तो 3 to the power n-1। ये किस चीज़ में है, ये प्योरली जीपी में है, ठीक है ना, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स n-1 नहीं है, यहाँ देखिए दिस इज नथिंग बट 3 to the power 0, तो 0 से लेके n-1 तक गया है, मतलब इसमें n टर्म्स हैं। और वैसे भी आप देख सकते हैं जब n है 1 से n तक जा रहा है तो n टर्म्स होंगे। तो जीपी का क्या फॉर्मूला होता है, a1 - r to the power n, यही होता है a1 - r to the power n by 1 - r। यहाँ यूज़ कीजिए, पहला टर्म क्या है 3 to the power 0 दैट इज 1 r कितना है, r इज कॉमन रेशियो 3। n क्या है, ध्यान से देखिए n क्या है, n इज नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें n, 1 - r दैट इज 1 - 3। तो ये बेसिकली हो गया 3 to the power n-1/2। ये 1 हट जाएगा, इधर उल्टा कर देंगे, 3 to the power -2 है तो 2। तो फाइनली आंसर आ गया 3 to the power n-1/2 + 4n। दिस इज योर फाइनल आंसर। मैं चेक कर लूँ, ठीक है। अब इसको अब जितना सिंप्लीफाई करना है वो आपके ऊपर है। 3 to the power n -1 डिवाइडेड बाई 2 + 4n। अब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करना है। अब इसको आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नीचे 2 ले लिए तो ये हो गया 3 to the power n-1 + 8n। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 to the power n + 8n - 1।
ठीक है, 3 टू द पावर n प्लस 8n माइनस 1/2। अब इसलिए मैं बहुत सिंप्लीफिकेशन में नहीं बिलीव करता हूँ। समटाइम हो सकता है ऑप्शन ऐसा ही दे दिया हो तो ये सही होगा, समटाइम ऑप्शन इस फॉर्म में दिया हो तो आपको सिंप्लीफाई करना है। सो ये तरीका होता है आपको किसी भी मेथड ऑफ डिफरेंस से जीपी का क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, लाइए ये इंपॉर्टेंट है, ए आर टू द पावर n माइनस 1 प्लस बी। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे सेम जीपी टाइप का, बट वो बेसिक मेथड से। इसमें एसएन क्या है हमारा, ध्यान से देखिए, 5 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 31 प्लस 85, ये Tn माइनस 1 प्लस Tn तक जाएगा। 5 7 13 31 85, डिफरेंस देखिए 2 6 18 54, ये क्या आ गया, जीपी में आ गया, 2 3 6 3 18 3 54। आर क्या हो गया इसका 3, आर इज कॉमन रेशियो। तो सेम एसएन को अब कैसे लिखेंगे, एक टर्म बढ़ा के, मानी ये 7 है तो यहाँ लिखेंगे 5 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 31 प्लस Tn माइनस 2 प्लस Tn माइनस 1 प्लस Tn, सेम जैसे लास्ट टाइम किए। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो Sn माइनस Sn 0, इधर आ गया 5। अब ये देखिए क्या आएगा, 7 माइनस 5 2, 13 माइनस 7 6 प्लस 31 माइनस 13 18 प्लस 54। और ये कितने टर्म्स होंगे, ये n माइनस 1 टर्म्स होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ही कटेगा, वो n माइनस 1 होगा, और लास्ट में आ गया माइनस Tn, सेम पिछली बार वाला जो Tn इधर आ गया तो 5 प्लस, अब इसको आप देख लीजिए क्या होता है, जीपी का सम a 1 माइनस आर टू द पावर n बाई 1 माइनस आर। ए क्या है, पहला टर्म 2, 1 माइनस आर क्या है, कॉमन रेशियो 3। a 1 माइनस आर टू द पावर n, टू द पावर n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसमें, n माइनस 1 है। ये ध्यान रखिएगा, चूंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 ही है, तो a 1 माइनस आर टू द पावर नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3, यही हो गया। दैट इज, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, 5 प्लस ये हो जाएगा 3 टू द पावर n माइनस 1, ये हो गया 3 टू द पावर n माइनस 1, माइनस 1 कर दिया, रिवर्स ले लिया, डिवाइडेड बाई 2, और ऊपर में भी 2 था तो 2 से 2 कैंसिल, ये 5 माइनस 1 4 हो गया, तो 4 प्लस 3 टू द पावर n माइनस 1, यही मेरा Tn हो गया, 3 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 4। ठीक है, Tn हो गया 3 टू द पावर n माइनस 1, 4 चेक कर लेते हैं 3। अब आप फर्दर इसको ऐड कर सकते हैं, उसमें करने की जरूरत नहीं है। सिग्मा 3 टू द पावर n प्लस 4, ये तो 4n हो जाएगा, ये फिर एक जीपी बनेगा, एंड आपको Sn का वैल्यू मिल जाएगा। तो एक नंबर हम लोग राइट शिफ्ट करते हैं, और क्यों करते हैं, बिकॉज राइट शिफ्ट करने का मतलब ही है 7 माइनस 5, पहले उसी को हम 7 माइनस 5 करते थे। तो आप इसको फार्मूला से भी बना सकते हैं, आप उसको बेसिक मेथड से भी बना सकते हैं। जीपी में nth टर्म का मैं फिर से लिख रहा हूँ, a r टू द पावर n माइनस 1 प्लस b, कंडीशन है k अगर 1 है तो, और AP में क्या होता है, पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर k प्लस 1, यही दो चीज। k क्या है, अगर पहली बार में APGP में आ गया तो k1, दूसरी बार में आ गया तो k2, कितनी बार में APGP में आता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, आई थिंक दिस इज डन। तो हमने मेथड ऑफ डिफरेंस अच्छे से देखा, AP में भी GP में भी। AP और GP में कैसे बनाते हैं, फार्मूला से कैसे बनाते हैं, बेसिक मेथड से कैसे बनाते हैं, इसको रख लीजिए। और एक होमवर्क क्वेश्चन दिया है, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, को 2 बार में AP में आया है तो आपको टाइम लगेगा, बट वो ज़रूर कीजिएगा। वो सब करने से आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ इससे वो बनता है।
ठीक है, एज ए सेट इन द नेक्स्ट 4-5 क्लासेज हम लोग कोर्स के बाद 2-3 क्वेश्चन करेंगे PYQ के। ठीक है, तो हम लोग का PYQ का आज का पहला क्वेश्चन है 3 अप्रैल शिफ्ट 1 2025। ठीक है, ये कर रहा है 1 + 3 + 11 + 25 + 45 + 71। ये कितने टर्म्स तक? 20 टर्म्स तक इसको ऐड करना है। ऑप्शन ए है 7240, ऑप्शन बी है 8124, ऑप्शन सी है 7130 एंड ऑप्शन डी है 6982। देखिए एपी में तो नहीं है, मैं यहाँ फिर से लिख रहा हूँ 1 + 3 + 11 + 25 + 45 + 71 अप टिल 20 टर्म्स। एपी में तो नहीं है क्योंकि इसमें 2 बढ़ रहा है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस लेते हैं। दैट्स द ओनली थिंग वी कैन थिंक। 3 - 1 2, 11 - 3 8, 14 20 26। अब देखिए 2 + 6 8, 8 + 6 14, 14 + 6 20, 20 + 6 26। ये एपी में आ गया। ठीक है, पहली बार में ही आ गया। और देखिए इसी बार का क्वेश्चन है, इसी साल का। k = 1 हो गया, तो tn क्या हो जाएगा? पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर k + 1, दैट इज पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2, an² + bn + c। अब abc का वैल्यू कैसे निकालेंगे? t1 क्या होगा? a + b + c, एंड t1 कितना दिया हुआ हमारे क्वेश्चन में? पहला टर्म क्या था? 1 1। t2 4a + 2b + c, t2 कितना दिया हुआ है? 3। t3 क्या हो जाएगा? इसमें 3 रखेंगे तो 9a + 3b + c, और t3 कितना है हमारा? 11। ठीक है, इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3a + b = 2। इन दोनों का लेंगे तो 5a + b = 8। अब जब इन दोनों का फिर डिफरेंस लेंगे, ये 5a ही होगा ना, 9, हाँ, b से b कट गया, 5 - 3, 2a = 8 - 2 6, यानी a बराबर आ गया 3। ठीक है, अब a 3 आ गया तो b क्या होगा? यहाँ से b is 2 - 3a, तो 2 - 3a, a 3 है तो 3a 9, तो 2 - 9 दैट इज -7। और c कितना है? क्योंकि a + b + c 1 है, तो c कितना हो जाएगा? 1 - a - b, दैट इज 1। a कितना था? 3, तो 1 - 3। अब b कितना था? -7, तो ये -b है, तो 7 + 1 8 - 3 5। तो हमको आ गया tn आ गया an², a is 3, तो 3n², b is -7, तो -7n, c is 5। यही हमारा tn आ गया, 3n² - 7n + 5। ठीक है, सिंपल है। ABC कैसे निकाले? इनिशियल वैल्यू से। अब क्या करना है, हमको SN निकालना है, बट n = 20 है, दैट इज 3n² - 7n + 5। ठीक है, इसका समेशन क्या होता है? n² का n × n + 1 × 2n + 1/6, यही होता है ना, n × n + 1 × 2/6। ठीक है, -7, n का क्या होता है? n × n + 1/2, प्लस 5 का क्या होता है? 5n, क्योंकि हर बार वो 1 1 1 ऐड होगा तो n हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में n को रखना कितना है? 20 टर्म्स है, तो n 20 रखिए, तो ये 3 है, ये 6 है, ये 2 हो गया, तो 20.21.41/2 -7.20.21/2 प्लस 20/500। तो ये कितना हो गया आपको? 20/2 10, तो 210.41, ये कितना हो जाएगा? 10 70.21 + 100। कहीं आई डोंट थिंक कि कहीं दिक्कत होगी। तो 210 को 41 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसके बाद 70 को, इसमें एक काम कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में, इसको हम एक काम करते हैं, 70 को हम 3 से यहाँ डिवाइड कर दिए तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 70 कर दिए तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पे कितना होगा? 41 × 3 127 -70, उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा? 70 कॉमन हो गया, 127 - 21 102 + 100।
तो अब देख लीजिए 102 को 70 से मल्टीप्लाई करने पे 102 को 7 से करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपको 714, राइट। तो 714, 70 था ये 7240, आंसर विल बी 7240, 7240। अब इसके बाद कैलकुलेशन है, आप कितना फास्टली करते हैं। नॉर्मली व्हाट आई डू, ट्राई कीजिए 10, 20, 30 के टर्म में करने पे, इसलिए मैंने क्यों किया 123, 70 कॉमन आ गया, बचा 102, 102 को 7 से कर दीजिए 7140, ठीक है 714 होगा बट जीरो लगेगा जो जीरो है, प्लस 100, 7240, ठीक है। चलिए तो आपने देखा कि डायरेक्ट उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में, और एडवांस्ड के भी क्वेश्चंस में थोड़े दिन बाद कराना शुरू करूंगा, जब तक आपका क्यों, ये मुझे कुछ बच्चों ने बोला सर एडवांस्ड का भी क्वेश्चन कराइए। देखिए एडवांस्ड के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, वो नॉर्मली इंटरमिक्सिंग क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। इंटरमिक्सिंग करने का मतलब वो क्वाड्रेटिक में सीक्वेंस सीरीज में कॉम्प्लेक्स नंबर में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इस तरह मिला के पूछते हैं। तो जब तक आपका 4-5 बेसिक चैप्टर्स नहीं हो गया होगा तब तक आप उसको कीजिएगा तो वो कंप्लीट नहीं होगा। मेंस में नॉर्मली इंटरमिक्सिंग नहीं होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, यह आया था 7 अप्रैल शिफ्ट 2 2025 को, ठीक है। लेट an बी द nth टर्म ऑफ ए AP, an है nth टर्म AP का, ठीक है। Sn को उसने डिफाइन किया है A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टिल An तक, उसका वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है 700, A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 प्लस An तक, वो हो गया आपको 700। और दिया है उसने A6 दिया है 7, A6 माने 6th टर्म, और S7 जो है सम अप टिल फर्स्ट 7 टर्म, वो दिया है 7। मैं चेक कर लूँ, A6 है 7 और S7 है 7, ठीक है। देन An का वैल्यू पूछ रहा है, ऑप्शन A 65, ऑप्शन B 70, ऑप्शन C 56 एंड ऑप्शन D 64, ठीक है। A6 7 है, S7 7 है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा जो AP है, नॉर्मल जो AP होता है A प्लस D, A प्लस 2D, इसी टाइप से AP है। दो इन्फॉर्मेशन पहले उस, देखिए एक चीज ध्यान रखिए, an पूछ रहा है, इसका मतलब वो n का वैल्यू पूछ रहा है। n का जब वैल्यू पता चल जाएगा तब तो आप कोई भी टर्म निकाल ही लीजिएगा। तो बट वो निकालने के लिए Tn क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये निकालने के लिए a और d आपको चाहिए, a और d का वैल्यू निकलेगा तभी आप Tn को n के टर्म में ला सकते हैं, ठीक है। तो A6 अगर 7 दिया है तो A6 को हम क्या लिख सकते हैं, A6 अगर 7 है तो A6 क्या होता है, फर्स्ट टर्म दैट इज A प्लस 6 है, तो 5D इज इक्वल टू 7। Tn क्या होता है, Tn इज A प्लस n-1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा A प्लस 5D 7 है, ठीक है। दूसरा क्या है, S7 बराबर 7, तो S7 क्या होता है, Sn क्या होता है n/2, तो ये 7 है तो 7/2 2A प्लस n-1, तो 7 टर्म तक है तो 7-1 6D, और ये कितना दिया है S7, ये भी 7 दिया, तो यहाँ से 7 कैंसिल हो गया, 2 इससे डिवाइड भी हो गया यहाँ से, तो A प्लस 3D इज इक्वल टू 1, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो गया तो यहाँ 1 आ गया। अब 2 चूंकि 2A/2 तो A और 6/2 तो ठीक है, तो ये दो इक्वेशन आ गए। A प्लस 5D, अब देखो आप घटा लो, A में A चला गया 0, 5D में 3D गया, अगर इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 5D में 3D चला गया 2D एंड 7 में 1 गया 6, मतलब D बराबर 3, और D जब 3 आ गया तो यहाँ से A निकाल लीजिए। A कितना है 7 माइनस 5D, तो 7 माइनस 5D इज 5 इंटू 3 15, यानी -8। A आ गया -8, D आ गया 3, A आ गया -8, D आ गया आपको 3। ये दोनों सिंपली आपने इन दोनों को यूज करके निकाल लिया।
अब बेसिकली आपको n निकालना है, n निकाल लीजिएगा तभी आप an निकाल पाए। तो n हम लोग पहले वाले से निकालते हैं। Sn का क्या फार्मूला होता है, ये n तक दिया है, n बाई 2, 2a मतलब 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है -8, तो 2a इज -16, 2a प्लस n-1 इंटू d इज 3, ठीक है। और ये कितना दिया है, Sn कितना दिया था 700, बस दिस इज इक्वल टू 700। इससे आपको n का वैल्यू निकालना है। जब n निकल जाएगा तो सिंपली Tn क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो a पता है, d पता है, n पता है, तो आप an का वैल्यू निकाल लीजिएगा। n इसको अगर -16 प्लस 3n माइनस 3 फिर से चेक कर ले तो n बाई 2, 2a इज -16 प्लस n-1 इंटू डी इज 3, तो ये हो जाएगा -16 प्लस 3n माइनस 3, ये है 700। दैट इज n बाई 2, 3n -16 माइनस 3 -19 इजकल टू 700। दो उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 19n इजकल टू 1400, यानी क्वाड्रेटिक आ गया। 3n स्क्वायर माइनस 19n माइनस 1400 बराबर 0। ठीक है, 3n स्क्वायर माइनस 19n माइनस 1400 इजकल टू 0। अब देखिए, या तो आप बहुत कैलकुलेशन में बहुत मास्टर हैं तो आप इसको फैक्टराइज कर लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है आपको फैक्टराइजेशन बड़ा आसान नहीं लग रहा है, तो अगर कॉम्प्लेक्स है तो आप सीधे n का वैल्यू निकाल लीजिए। क्या होता है क्वाड्रेटिक का फार्मूला, -b दैट इज 19 प्लस माइनस थोड़ा लगेगा कैलकुलेशन, b स्क्वायर इज -b प्लस माइनस b स्क्वायर। 19 स्क्वायर कितना होता है, आई थिंक 361, ठीक है। -4 इंटू a इज 3, ये हो गया 1400, बट प्लस हो जाएगा क्योंकि c भी है माइनस है, बटा ट्वाइस से 6। 19 प्लस माइनस ये हो गया आपका, मैं इसका वैल्यू लिखता हूँ, 19 प्लस माइनस ये है 17161 बाई 6। ये जो वैल्यू आएगा, ठीक है, 4 तिया 12, 14 गुने 12 कितना होगा, कैसे 4 तिया 12, 14 गुने 12 हो गया 140 और 28 168, तो 168 00 प्लस 361, तो 16117। मैं लिखा टाइम सेव करने के लिए, बट करके मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो 19 प्लस माइनस, इसका रूट आपको निकालना है, इसका रूट आएगा 131, ठीक है। ये हेयर कम्स द कैलकुलेशन पार्ट, या तो आपको स्क्वायर रूट निकालने आता है, बट हम नहीं निकालेंगे स्क्वायर रूट। हम क्या करते हैं, ट्राई कीजिए इसको नियर बाई 100, जैसे देख रहे हैं ना, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, तो 130 का क्या हो जाएगा 169 0 0 16, इससे थोड़ा सा कम तो वो 130 हो जाता, और लास्ट में 1 है तो नंबर मस्ट एंड विथ 1, क्योंकि 1 जो है तभी स्क्वायर 1 पे ख़त्म होगा, तो 131 आप ट्राई करके देख सकते थे, ठीक है। मैं आंसर भी लिखा हूँ और आपको बताया भी हूँ वो कैसे आ रहा है। मैं इसको 130 से पहले करता, उससे थोड़ा ज़्यादा है तो नेचुरल गेस इज 131, तो 19 प्लस माइनस 131 बाई 6। चूँकि n है पॉजिटिव होगा, तो 19 प्लस 131 कितना होगा 150, 150 बाई 6 25, तो n आ गया 25, ठीक है, n आ गया हमको 25। तो बेसिकली दे आर आस्किंग यू A25, A25 क्या होगा, फर्स्ट टर्म a प्लस n-1 24 इंटू डी, तो a कितना था, ये था -8 प्लस 24 इंटू डी कितना है 3, तो 72 माइनस 8 72 माइनस 8 दैट इज 64, ऑप्शन डी, ठीक है। तो इसमें सिंपल था, इससे ए और डी निकला, उससे n का वैल्यू निकला। और ये ऐसा नहीं है, बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर ये कैसे हम निकालेंगे, ये स्क्वायर रूट निकालना नहीं है, आप ऑब्जर्व कीजिए ना कि, और वैसे भी 131 पे थोड़ा आपको हिट करेगा, अरे 131 रखेंगे तो ये 19 प्लस 131 150 हो जाएगा, विच इज़ फुल्ली डिवाइडेड बाई 6। और दूसरा हमको जो थॉट आया था कि 130 का 16900 होगा, ये उससे थोड़ा ज़्यादा है तो 131 होगा, ठीक है। एक मिनट पॉज कर दीजिए।
क्या हुआ, हो गया, ठीक है। तो आंसर आ गया 64। अब एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे PYQ का, दैट इज अगेन वेरी सिंपल एंड देन वी विल वाइंड अप टुडेज क्लास। तो क्वेश्चन कराने का पर्पस यही है, और मैं चाहता तो डे 1 से करा सकता था PYQ, बट अगर डे 1 से कराता, अब क्या है आपको AP GP HP और बेसिक सारा पता है, तो अब आप सारा PYQ कर सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, ये है 23 जनवरी शिफ्ट 1 2025, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ा लंबा है बट क्वेश्चन उतना ही आसान है। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 3, अगर पहला टर्म किसी AP का 3 है, एंड सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स is equal to 1/5 of the sum of the next 4 terms, ठीक है। then the sum of its first 20 terms is equal to ऑप्शन A -120, ऑप्शन B -1200, ऑप्शन C -1020, -1080। If the first term of an AP is 3 and the sum of its first 4 term is equal to 1/5 of the sum of the next 4 terms, then the sum of its first 20। ठीक है। A तो आपको दे ही दिया है उसने 3, तो क्या AP होगा 3 + D, 3 + 2D, 3 + 3D, इसी टाइप का होगा। क्या दिया है कंडीशन, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म। फर्स्ट 4 टर्म क्या है, ये कितना है 3 + 3 तो सब में होगा, 3 + 3 6, 3 9 3 12 प्लस 3 2 5 1 6 60। दिस इज इक्वल टू 1/5 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म। अगला अगर आप 4 टर्म आप एक तो लिख भी सकते हैं, 4 टर्म लिखने में बहुत दिक्कत नहीं है, 3 + 5D, 3 + 6D, 3 + 7D, ठीक है। D 2D 3D 4D 5D 60। अब इसको सम करेंगे तो कितना होगा, ये 3 तो 4 बार होगा, 12 + 4 5 9 6 15 7 22। फिर से देख ले रहा हूँ, 7 6 13 13 5 18 4 22, ठीक है। अब इसे D का तुरंत वैल्यू निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा 60, 5 इधर ले गए, प्लस 6 × 5 30D इज इक्वल टू 12 + 22D। तो ये हो गया आपको 30 - 22 8D इज इक्वल टू 12 - 60 -48, तो D बराबर -6 आ गया। तो A मिल गया, D मिल गया, D बराबर -6। क्या पूछ रहा है, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। तो सम ऑफ 20 टर्म क्या होता है, n/2 नंबर ऑफ टर्म बाई 2, 2A इज 2 × 3 6 प्लस n-1 दैट इज 19 एंड D इज -6। तो ये हो गया 10, 6 - 19 × 6 कितना होगा 114। तो ये हो गया -108 × 10 यानी -1080। ऑप्शन है ऑप्शन, ठीक है। सारा क्वेश्चन मैं सीक्वेंस बाय सीक्वेंस करा रहा हूँ। लगभग 30 क्वेश्चन आए थे जेई मेंस 2025 में सीक्वेंस सीरीज है, अप्रॉक्स 30 क्वेश्चंस। तो वी विल डू ईच एंड एवरी ऑल 30 क्वेश्चंस वी विल डू, जिससे आपको ये ना लगे कि कोई क्वेश्चन छूटा है। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ए दिया था, डी निकल गया, ठीक है। ए और डी निकाल के सम निकाल लिया, वही पूछ रहा था आपसे। तो आज हमने मेथड ऑफ डिफरेंसेज पढ़ा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन हमने देखा भी कि 25 में आया था। देन वी मूव्ड द नेक्स्ट टॉपिक जो हमने PYQs किया। अब जो अगला 2 क्लास होगा कल और परसों, उसको बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किसी बुक में उसको टेलीस्कोपिंग सीरीज की तरह बोलते हैं, कहीं उसको VN मेथड बोलते हैं। वी विल टेक 2 क्लासेज और उसको थॉरोली हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आप लोग कल फिर अटेंड कीजिए, हम लोग टेलीस्कोपिंग सीरीज या VN मेथड से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।